दारू शराब पीने वाले होश गंवाते हैं। दारू शराब पीने वाले होश गंवाते हैं और भक्ति रस को चखने वाले मदहोश हो जाते हैं। जिसे उसके नाम का सहारा नहीं, जिसे उसके नाम का सहारा नहीं, वो चिंता में दिन रात गलाते हैं और शाम रंग में रंगने वाले मस्ती से जयकार लगाते हैं। क्या? राधे राधे। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। अगस्त का महीना आ गया है। आज आपको बताऊंगी 1 से लेकर के 31 अगस्त तक कैसा जाएगा ये महीना, क्या क्या आपके साथ होने वाला है, किन चीजों के लिए तैयारी करके रखनी है और किन चीजों को अवॉइड करना है, सारी बातें बताएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। राशिफल प्रारंभ करने से पहले इस महीने के फेस्टिवल्स देख लेते हैं। नाग पंचमी 9 अगस्त को मनाई जाएगी। भारत का 77वां स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को होगा। वरा लक्ष्मी व्रत 16 अगस्त को मनाया जाएगा। रक्षा बंधन 19 अगस्त को मनाई जाएगी और जन्माष्टमी हमारे कान्हू जी का जो जन्मदिन है वो 26 अगस्त को मनाया जाएगा। इस महीने कौन सा ग्रह कहाँ परिवर्तन करेगा, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सूर्य 16 अगस्त से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा 3 अगस्त को अपनी राशि कर्क राशि से स्टार्ट करेंगे और गोचर करते हुए लास्ट में भी कर्क राशि में बने रहेंगे। मंगल जो है वो वृषभ राशि से 26 अगस्त को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध जो है वो 22 अगस्त को सिंह राशि से वापस कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, क्योंकि ये वक्री हो रहे हैं 5 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त तक। बृहस्पति जो है वो वृषभ राशि में बने रहेंगे। शुक्र जो है सिंह से 25 अगस्त को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि जो है कुंभ राशि में वक्री बने रहेंगे और 15 नवंबर तक वक्री ही रहेंगे। राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में बने रहेंगे। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि के हिसाब से, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में जो आपकी चंद्र राशि है उसके हिसाब से, आपके मून साइन के हिसाब से प्रेडिक्शन किए जाते हैं। और साथ ही इसके अंदर जो मेन हमारा फोकस रहता है वो इंट्यूटिव एस्ट्रोलॉजी से रहता है, यानी मुझे जो भी आभास होता है कि आप लोगों के जीवन में जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी भक्त हमसे जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में ये सारी चीजें होने वाली है आने वाले समय में, उसके बेसिस पर भी मैं आपको आगाह कर देती हूँ, आने वाले समय के बारे में बता देती हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं गुरु माँ हमारे साथ बुरी घटनाएं तो जल्दी हो जाती हैं, जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल 100% मैच करता है, और अच्छी घटनाएं 1-2 होती हैं या कभी होती नहीं है। तो ऐसे में हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में कोई ऐसी दशा चल रही हो जिसके कारण अच्छे ग्रहों का प्रभाव आपको नहीं आ पा रहा है। तो ऐसे में किसी योग्य विद्वान से अपनी जन्म कुंडली जरूर चेक कराएं, और हमसे दिखाना चाहते हैं तो हमारे सिद्ध दरबार में आपका हमेशा ही स्वागत है। टोकन नंबर के द्वारा बुधवार को टोकन नंबर लीजिए, नीचे जो स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं या साइड में जो नंबर आ रहे हैं उस पे बुधवार के दिन आपने कॉल करना है। बाकी दिन फोन स्विच ऑफ ही रहेगा, क्योंकि फिर आप बहुत ज्यादा कॉल करके परेशान करते हो। तो इसीलिए बुधवार को ही ये हेल्पलाइन खोली जाती है 4 से 6 बजे तक, जिसमें गुरुवार के लिए टोकन दिया जाता है। तो 50 लोगों की गुरुवार को टोकन मिलेगा, वही हमसे कुंडली दिखाने आ सकते हैं। बाकी मंगलवार और शनिवार को भी दरबार लगने लगा है, और लाल मंदिर, वेस्ट पटेल नगर, बलजीत नगर में लगाया जाता है, लेकिन समय समय पर आयोजित होता है, क्योंकि वहां फंड्स की जरूरत है, फ्री नहीं है वो स्पेस। तो जैसे ही लोग मिल करके उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, हम वहां पर निशुल्क दरबार जरूर लगाते हैं। अगला दरबार कब लगने वाला है वो हमारे व्हाट्सएप स्टेटस से आप जान सकते हैं, या फिर आप हमारे यूट्यूब का जो कम्युनिटी पोस्ट है वहां से भी आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या वीडियो द्वारा भी आपको बताया जाता है। वो बिना टोकन का दरबार लगाया जाता है मंगलवार शनिवार, वहां कोई टोकन नहीं लेना, वहां आइए। लेकिन क्योंकि वहां बहुत सारे लोग आते हैं, 200 से लेके 500 लोग वहां पहुंच रहा है, तो जिसका भी हमें भगवान प्रेरणा देते हैं, जिसको भी हमें लगता है ज्यादा आवश्यकता है, हम उसको बुलाते हैं लॉटरी के द्वारा, और उनकी जन्म कुंडली हम बिल्कुल उस समय देखते हैं। वरना फिर आप दोबारा जो दरबार लगेगा उसमें भी आ सकते हैं। बहुत सारी जगहों पर बातचीत चल रही है, जल्दी ही जो लोग बाहर हैं उनके लिए उन्हीं के शहर आकर के जन्म कुंडली देखेंगे। आप भी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो हमारे जो नंबर्स हैं, हेल्पलाइन नंबर्स, उस पर संपर्क कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों, चलिए जानते हैं अगस्त का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा।
अगस्त में मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं आपकी उन्नति से, आपकी तरक्की से, कुछ लोगों के घर को चेंज करने से, कुछ लोग हैं जो आप पे नज़र बनाए हुए हैं, आपको किसी की नज़र भी इस समय में लग सकती है, तो बहुत ही ख्याल रखिएगा। अब बहुत ज़्यादा बातें अपने बारे में या बहुत ज़्यादा चीज़ों को दिखाने से बचिए, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों के रडार पर हैं, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, तो हो सकता है किसी की बुरी नज़र आपको लग जाए, जिसकी वजह से आपका जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाएं, या आपको प्रॉब्लम्स अच्छे खासे काम में प्रॉब्लम्स आने लगे या रुकावटें आने लगे, तो उस पर आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस समय में जो है आप अपनी पर्सनल पावर को डेवलप करेंगे, आपके अंदर की काफ़ी सारी चीज़ों को आप समझने लगेंगे कि ये हमारा पॉजिटिव साइड है, ये हमारा प्लस पॉइंट है, ये हम कर सकते हैं, ये हमें टैलेंट है। ऐसी चीज़ें आपको खुद के बारे में ही पता चलेंगी। लेकिन शॉर्टकट से प्लीज़ बचिए, क्योंकि इस समय में शॉर्टकट आपकी तरफ काफ़ी आ सकते हैं। आपको ऐसे ऑफ़र दिए जा सकते हैं जहाँ पर आपको लगे कि अचानक से ओहो ये तो बहुत अच्छा काम है, इसमें बहुत सारा पैसा हो सकता है, लेकिन उसे करने से आपको नुकसान ही होगा। और ये ऐसे ही व्यक्ति लेके आएंगे जो आपको गिराना चाहते हैं, जिनकी नज़रें हैं कि आप गिरो तो उनका लाभ हो, या वो खुश होंगे आप अगर किसी प्रॉब्लम में पड़ जाएं, तो इसलिए बहुत केयरफुली किसी का ऑफर जो है वो एक्सेप्ट कीजिएगा। अगर हम आपकी धन की बात करें तो इस समय में धन अवश्य ही आपको प्राप्त होगा। आपको जितनी आवश्यकता है वो धन बहुत आराम से आपको अगस्त के महीने में मिल जाएगा। आपको जो भी चाहिए, जितनी आवश्यकता है उतनी ज़रूर मिलेगी, उसमें कभी कमी नहीं होगी। अगर हम आपके जॉब की बात करें तो जॉब में कुछ लोगों को प्रमोशन मिलना, उनके पोर्टफोलियो का इंक्रीज होना, आपका कोई कोर्स ख़त्म होना और उसमें आप लिख देंगे अपने सर्टिफिकेट में या अपने बायोडाटा में या अपने रेज्यूमे में आप वो ऐड करेंगे, कुछ मतलब कुछ इंक्रीमेंट लग रहा है, कुछ चीज़ों में बढ़ोतरी लग रही है, आप अपने आप को और अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। और प्रमोशन के चांस भी, अगर टाइम है आपका इस समय का प्रमोशन का, तो चांस बने हुए हैं अगस्त के महीने में। तो कुछ ना कुछ जॉब में ग्रोथ होता दिखाई दे रहा है। हम बात करें अगर बिजनेस की, तो बिजनेस में काफ़ी सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे इस समय में। काफ़ी सारे लोग कलेक्टिवली कोई काम कर सकते हैं। कुछ लोग जो हैं वो ऐसे किसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ बहुत सारे बिजनेसमैन उनको मिल रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे बिजनेस ओनर्स या अलग अलग लोग मिल रहे हैं। कुछ लोग किसी तरह का मेला या किसी तरीके की एग्जीबिशन में जा सकते हैं, जहाँ उनको या तो अपना बिजनेस शोकेस करने का अवसर मिलेगा, नहीं तो वो बहुत सारे नए नए बिजनेसमैन के संपर्क में आएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो वहाँ से भी कुछ किसी चीज़ की प्राप्ति आप लेकर के आ सकते हैं और कलेक्टिवली कुछ कर सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं तो आपको ऐसा कोई मौका मिल सकता है जहां बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ के आप कोई काम कर रहे हैं, तो इस समय में कहीं टीम वर्क जो है वो बढ़ जाएगा। बिजनेस ओनर्स के लिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कलयुग में भी बहुत सारे चमत्कार होते हैं, यही बताने के लिए शायद भगवान ने हमें चुना है। ऐसी ही बच्ची से आपको मिलवाते हैं जो पहले इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानती थी, और जब से उन्होंने हमारा राशिफल देखा है तो उनके साथ क्या क्या हो रहा है वो खुद ही आपको बताएंगी। मेरा नाम मधु है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। पहले मैं राशिफल वगैरह नहीं मानती थी, लेकिन जब से गुरु माँ के यहाँ पे जुड़ी हूँ, मैं राशिफल उनका देखती हूँ तो उनका राशिफल एकदम सटीक होता है, 100% मैच हुआ मेरे साथ। गुरु माँ ने पहले बोला था कि आपके हाथ में छाले होंगे, छाले भी हुए। बोला था कि भाई बहन में झगड़े वगैरह भी होंगे, तो वो भी हुआ मेरे साथ। ऐसी बहुत सारी चीजें मेरे साथ हुई है, जो भी गुरु माँ राशिफल में बताइए वो सब बातें मेरे साथ हुई है। और आप भी यहाँ पर आकर अपना कुंडली दिखवाए गुरु माँ से, और जो भी उपाय बताती हैं वो सब भी करें और अपना राशिफल देखें, 100% मैच करता है और ये दरबार बिल्कुल निःशुल्क लगता है। पर्सनल लाइफ की बात करें तो पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा ब्रेकडाउन हो सकता है, थोड़ा सा समय की कमी हो सकती है, थोड़ा सा आपके पार्टनर जो है वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मतलब दूरी किसी तरह से आपके बीच में आ रही है, या मिसअंडरस्टैंडिंग बीच में आ रही है। आप अपनी साइड से पॉजिटिव हैं, सामने वाले को पॉजिटिव रखना चाहते हैं, लेकिन वो आपकी सारी बातों को नेगेटिव परसीव करेंगे इस समय में, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो मिस कम्युनिकेशन और एक दूसरे की मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकती हैं, एक दूसरे को ना समझना वो बढ़ सकता है, तो वहाँ थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। और काफ़ी सारे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स की वजह से भी आपके रिश्ते में जो है वो दरार आ सकती है, रिश्तों के बीच में मनमुटाव हो सकता है, ऐसा दिख रहा है। तो वो सिर्फ आपकी वजह से नहीं है, आसपास के लोगों की वजह से है। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली के अंदर जो है वो आपकी शांति भंग करने के लिए, आपके फैमिली वालों की आपकी शांति भंग करने के लिए बहुत सारे लोग आ सकते हैं। वो अलग अलग तरीके से मतलब आपकी शांति भंग करने का प्रयास करेंगे। कुछ पड़ोसी हो सकते हैं, कुछ रिश्तेदार हो सकते हैं, कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो ट्राई करेंगे आपकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करने की, लेकिन कर नहीं पाएंगे। तो वो चीज़ आपके लिए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें इस समय में आपके हेल्थ की, तो हेल्थ तो वैसे तो ठीक लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा पैरों में भारीपन,
पैरों में सूजन अगर ऑलरेडी आती है तो कुछ लोगों के पैरों की सूजन बढ़ सकती है, हिप्स वगैरह में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, कुछ लोग जो है वो स्लिप हो सकते हैं जिसकी वजह से उनके हिप्स में जो है वो लग सकती है, वहाँ थोड़ा ख्याल रखना है। और पैरों में थोड़ी सूजन जैसी चीज़ें मुझे जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, और गर्मी इस समय में आपको काफ़ी लगेगी जिसकी वजह से शायद आपको पानी की तरफ ज़्यादा जाना पड़े, ज़्यादा नहाना पड़े, मोस्टली लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर आपकी कोई चीज़ जो है वो गुम गई थी तो इस समय में तो अगस्त में मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आगे उसके मिलने के चांसेस जो है वो बन सकते हैं। एजुकेशन की बात करें तो इस समय में आप बहुत इजीली बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, आप थोड़ा फ्री माइंडेड हो जाएंगे, आप थोड़ा जितने भी स्टूडेंट्स हैं थोड़ा सा लाइट वेटेड हो जाएंगे, मतलब आपको काम का बोझ या आपको अपने एजुकेशन का बोझ नहीं लगेगा। बहुत फन तरीके से आप इस समय में पढ़ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कहीं घूमने भी जा सकते हैं, किसी ट्रिप पे जा सकते हैं, किसी अच्छी टीचर से मुलाकात हो सकती है, पुरानी टीचर से भी इस समय में मुलाकात हो सकती है, जिसकी वजह से भी थोड़ा अपलिफ्टेड आप जो है वो फील करेंगे, कॉन्फिडेंस आप में आएगा। चलिए अब आपको बताते हैं इस महीने का महा उपाय। इस महीने आपने एक विशेष उपाय करना है क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है। ये उपाय जो है हर राशि का जातक कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है और आपको अवश्य ही लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आपके जीवन में खुशियां नहीं है, आपके घर परिवार में खुशियां नहीं है, या बच्चों का सुख आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, या बच्चे आपके पढ़ लिख नहीं रहे हैं, या किसी भी प्रकार से घर में सुख शांति नहीं बन पा रहे हैं, तो इस उपाय को अवश्य ही प्रयोग करें। इस जन्माष्टमी आपने जो भी आप मनाते हैं, जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में व्रत रखते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, वो तो करिए, लेकिन साथ ही किसी ऐसे छोटे नवजात शिशु को ढूंढिए, किसी ऐसे बच्चे को ढूंढिए जिसका भी हाल ही में जन्म हुआ हो, और उसके लिए कोई भी उसके उपयोगी सामान उसको दीजिए। कपड़े दे सकते हैं आप उसको, दूध का बॉटल दे सकते हैं, कुछ खेलने के खिलौने दे सकते हैं, जो उसके डेली यूज़ में आए ऐसा कोई सामान उसको ज़रूर दीजिए जो गरीब हो, जिसको आवश्यकता हो। अपने घर परिवार का मत देना। आप लोग क्या करते हो, उपाय करना है, अपने ही घर में अपने बच्चा हुआ हमने उसको दे दिया, तो उपाय किया जाता है जिसको आप जानते नहीं हैं, जिसके से आपको कोई अपेक्षा नहीं है कि आपके लिए वापस कुछ करेगा, उसे दान कहते हैं। तो वहाँ किसी गरीब बच्चे के लिए आप दान कीजिए। अगर आप में सामर्थ्य है तो कोशिश करिए उसके और ज़्यादा उसको दे सकें, कि उसका दूध का खर्चा आपने उठा लिया साल भर का, या उनके घर का राशन का खर्चा आपने उठा लिया, या उसके एजुकेशन के लिए आपने कुछ डोनेट कर दिया। कुछ भी अच्छा कीजिए, और चांदी वगैरह भी दान कर सकते हैं। इससे आपके घर में सुख शांति की प्राप्ति अवश्य होगी। बच्चे अगर कहना नहीं मान रहे हैं, संतान का सुख नहीं है, तो वो सुख आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा अवश्य ही आपको बरसती रहेगी। ये महीना आपके लिए बहुत सुखद जाए, तीज त्योहार आपके लिए बहुत अच्छे जाएं, ऐसा मैं प्रार्थना कर रही हूँ। आपके घर में किसी प्रकार का मन मुटाव ना रहे, सब लोग प्रेम से रहे, ऐसा आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।